हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर हमारा चल रहा था इनकम डिटर्मिनेशन। इनकम डिटर्मिनेशन में हम ऑलरेडी अपने पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। इसमें आपको हमने एग्रीगेट सप्लाई और सेविंग फंक्शन के बारे में बताया था, एग्रीगेट डिमांड और इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन की। हम बात करेंगे एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस की। आज की इस वीडियो में हम एक पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे कि एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस क्या होता है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। ठीक है, कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जनरली अगर हम बात करें कंज्यूम की, कंजम्पशन की अगर हम बात करें, तो हमने देखा था देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। इनकम में और कंजम्पशन में कौन सा रिलेशन है? एक डायरेक्ट रिलेशन है कि जैसे जैसे हम लोग की इनकम इंक्रीज होगी वैसे ही हमारा डायरेक्टली क्या होगा? इंक्रीज, कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। अगर हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो हमारा कंजम्पशन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो हमने प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कर्व था। कंजम्पशन कर्व क्या था? एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व था, बिकॉज ऑफ देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। तो इनकम और कंजम्पशन में क्या था? डायरेक्ट रिलेशन था। इवन जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हमने देखा था कि कंजम्पशन हम कर रहे थे, एंड दैट कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इट इज डिनोटेड बाय सी बार। और उसको हमने किससे डिनोट किया था? सी बार से डिनोट किया था। तो उसी कॉन्सेप्ट्स को आगे लेते चलते हुए हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। इट मीन्स प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन। ये इनकम का वो पार्ट है, ये इनकम का वो हिस्सा है जो हम खर्च करते हैं किस पर? कंजम्पशन के ऊपर। और इट इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन फंक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसका पहला पार्ट है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इन शॉर्ट हम इसको क्या बोलते हैं? एपीसी। सो व्हाट इज एपीसी? इट इज द रेशियो, एपीसी इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। तो एपीसी किसका रेशियो है? टोटल कंजम्पशन का। तो जितना हम कंजम्पशन कर रहे हैं वो, और ये किसका रेशियो है? कंजम्पशन और इनकम का। सो एपीसी का फॉर्मूला क्या बन गया? एपीसी का फॉर्मूला बन गया सी अपॉन वाई, कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो एपीसी हम कैसे लिखेंगे? एपीसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। तो ये हो गया एपीसी का फॉर्मूला। अब बात करते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी इट इज द रेशियो ऑफ, ये भी क्या एक रेशियो है? रेशियो ऑफ चेंज इन, किसका चेंज है? कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। कि इनकम के चेंज होने की वजह से आपके कंजम्पशन कितने चेंज हो जाते हैं, इसी के मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो चेंज का मतलब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए थे, मतलब डेल, डेल का मतलब चेंजेस। ठीक है, किस किस का चेंज है? डेल सी, मतलब डेल सी का मतलब कंजम्पशन। ओके, किसका रेशियो है? डेल वाई का। सो इसका मतलब एमपीसी का फॉर्मूला हो गया एमपीसी इज इक्वल्स टू डेल सी अपॉन डेल वाई। एमपीसी इज इक्वल्स टू डेल सी अपॉन डेल वाई। ओके, ठीक है, ओके, क्लियर है इतना? अब देखिएगा, एमपीसी इज डिनोटेड बाय, अब एमपीसी को हम कैसे डिनोट करेंगे? हम एमपीसी को डिनोट करते हैं, ठीक है, बी वाई। ओके, स्लोप ऑफ बी वाई, हम एमपीसी को डिनोट कैसे करेंगे? बी वाई से। ओके, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला एक होता है, कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। क्या होता है? सी बार प्लस बी वाई। और अभी अभी आपको बताया था व्हाट इज सी बार? इट इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन। और बी वाई का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। बी वाई का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। तो एमपीसी को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? बी वाई से क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास सेविंग फंक्शन क्या होता है। हम क्या देखते हैं? सेविंग फंक्शन। फिर इनका रिलेशन देखेंगे कि आता है फिर प्रोपेंसिटी टू सेव। अब हमारी सेविंग भी किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? हमारी इनकम के ऊपर। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग्स बढ़ेंगी। ठीक है, तो इट इंडिकेट्स टेंडेंसी ऑफ हाउसहोल्ड्स टू सेव एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड इट इज नोन एज सेविंग फंक्शन। इसके भी दो पार्ट हैं, एपीएस एंड एमपीएस। व्हाट इज एपीएस? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग्स टू टोटल इनकम। ये किसका रेशियो बताता है? टोटल सेविंग का रिलेशन बताता है किसके साथ? टोटल इनकम के साथ। सो एपीसी को हम लिख सकते हैं एपीएस इज इक्वल्स टू एस इज टू वाई। सो एपीएस इज इक्वल्स टू एस अपॉन वाई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एपीएस। अब ऐसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी जैसे एमपीसी था वैसे ही एमपीएस। इट इज द रेशियो ऑफ, ये भी क्या रेशियो है किसका? चेंज इन सेविंग्स। जो सेविंग्स में चेंज आ रहे हैं, सेविंग किसकी वजह से चेंज हो रही होगी बच्चों? सेविंग चेंज हो रही होगी इनकम के चेंज होने की वजह से। सो एमपीएस इज इक्वल्स टू डेल एस इज टू डेल वाई। सो एमपीएस इज इक्वल्स टू डेल एस अपॉन डेल वाई।
ये था हमारे पास एक सेविंग फंक्शन और एक था हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन। हमने कंजम्पशन फंक्शन में देखा एपीसी और एपीएस, और हमने सेविंग फंक्शन में देखा एपीएस और एमपीएस। अब इनका एक एक करके रिलेशन समझ लेते हैं कि इनका रिलेशन क्या होता है, किसकी वैल्यू कहां तक लाई करती है, कौन कितनी वैल्यू रखता है, किसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, ये सारी चीजें अब हम एक स्केड्यूल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा मेरे पास एक ये स्केड्यूल है जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था स्टूडेंट्स, उसी स्केड्यूल को मैं यहां पर आपके सामने समझाऊंगा। तो देखिएगा हमने लिया है कि हमारी इनकम क्या है, हमारी इनकम है 0, फिर इनकम 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो आपको बताया था जब आपका कोई भी चीज, कोई भी ग्राफ, कोई भी चीज अगर सेम रेट से इंक्रीज होती है तो क्या बनाता है, एक लीनियर ग्राफ बनाएगा। कैसे बनाएगा, लीनियर। कंजम्पशन 20, 25, 30 ये भी 5 से बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट क्या है, फिक्स्ड है, और बताया था जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, जो लेवल ऑफ इनकम से चेंज नहीं होता, उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और जो लेवल ऑफ इनकम से चेंज हो जाए वो था हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स की बात करें, अब देखिए हम बात करते हैं सेविंग्स की, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे सेविंग्स के बारे में स्टूडेंट कि इनकम तो 0 है, हम खर्च कितना कर रहे हैं 20, इनकम कमाया कुछ नहीं, कितना खर्च करते हैं 20, कहां से पैसा आएगा, सेविंग से। तो सेविंग क्या हो जाएंगी भाई, जितना हमने खर्च करा कहां से पैसा आएगा, उस सेविंग से, और सेविंग किसमें हो जाएंगी, नेगेटिव में, तो -20। कमाया 10, खर्च कर दिया 25। अब देखिए कहां से आएंगे 15 रुपए, कहां से आएंगे 15 रुपए, पास्ट सेविंग से आएंगे। कमाया 20, खर्च कितना कर दिया 30, तो कहां से आएंगे पैसे, पुरानी सेविंग से। कमाया 30, खर्च कर दिया 35, तो कहां से आएगा पैसा, कहां से आएगा, पास्ट सेविंग से। कमाया 40, खर्च भी 40 कर दिया, तो सेविंग होगी नेगेटिव 0। कमाया 50, खर्च कर दिया 45, तो क्या आएगा, 5 रुपए हमने क्या कर लिए, सेव कर लिए। ठीक है, अब हमने एपीसी का एक फॉर्मूला देखा था अभी अभी कि एपीसी का फॉर्मूला था एपीसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। तो एपीसी क्या था, सी अपॉन वाई, तो कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो अगर हम देखें कंजम्पशन है 20, कंजम्पशन कितना है 20, और इनकम कितनी है 0, तो जब 20 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब एपीसी की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। एट 0 लेवल ऑफ इनकम द वैल्यू ऑफ एपीसी इज इनफाइनाइट। 0 लेवल ऑफ इनकम पर एपीसी की वैल्यू क्या रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारी कंजम्पशन है हमारे पास कितना 25, फॉर्मूला तो वही रहेगा, अपॉन 10। तो 25 अपॉन 10 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2.5। कितना आ जाता है, 2.5। इट इज मोर देन 1, 2.5। नेक्स्ट मूव लेते हैं 30 अपॉन 20, कितना 30 अपॉन 20। तो 30 अपॉन 20 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 1.5। कितना आता है, 1.5। फिर हम करते हैं 35 अपॉन 30, कितना करते हैं 35 अपॉन 30। तो ये किससे चला जाएगा हमारा, 5 7 जा और 5 6 जा। ठीक है, तो 7 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, फिर आ जाएगा हमारे पास कितना 10, फिर 7, ओके 10 बचा हमारे पास, फिर हमारे पास कितना आएगा 7 1 जा 7, फिर 1.1 समथिंग अराउंड आएगा। ठीक है, उसके बाद 40 अपॉन 40, तो 40 अपॉन 40 हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैं एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहा, यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉइंट में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है 45 अपॉन 50, तो 45 अपॉन 50, ठीक है, तो हो जाएगा 9 अपॉन 10, तो हो जाएगा 0.9। कितना आ जाएगा, 0.9। तो इसका मतलब अगर हम देखें, अगर हम एपीसी की वैल्यू को डिनोट करें स्टूडेंट, तो एपीसी की वैल्यू 1 भी है, 1 से कम भी है, और 1 से ज्यादा भी है, और इनफाइनाइट भी है। तो इसका मतलब एपीसी की जो वैल्यू स्टूडेंट्स लाई करेगी, एपीसी कभी भी, पहली चीज एपीसी कैन नॉट बी 0, एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पे, एपीसी डज नॉट इक्वल टू 0, एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज कंजम्पशन कहीं भी 0 नहीं होगा। आपको पता है एट 0 लेवल ऑफ इनकम हम एक मिनिमम कंजम्पशन कर रहे हैं, एंड दैट मिनिमम कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। उस कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस, जो 0 लेवल ऑफ इनकम पर है। तो कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए एपीसी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो एपीसी की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, एपीसी की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी। ठीक है, एपीसी की वैल्यू जो लाई करेगी ग्रेटर देन 0, क्या होगा, एपीसी ग्रेटर देन 0, एपीसी ग्रेटर देन 0, अप टू कहां तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। तो 0 से बड़ा होगा और कहां तक जा सकता है, अप टू इन्फिनिटी तक जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है एपीसी 1 कहां पर होगा, तो एपीसी 1 कहां पर होगा, जितना कमाया, मान लेते हैं हमने कमाया कितना 40 और खर्च भी कितना कर दिया 40 कर दिया, तो इसका मतलब कमाया मतलब इनकम,
और खर्च कितना कर दिया उसको बोलेंगे कंजम्पशन। तो जहां पर ये कितना आएगा 1, तो जहां पर कंजम्पशन बराबर हो जाए किसके, इनकम के, तो वो पॉइंट हमारा कौन सा होगा, जहां पर क्या आएगा हमारा एपीसी क्या आएगा 1, और जहां एपीसी 1 आएगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और आपको याद भी होगा, प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, इस वीडियो में आपको उसका लिंक मिल जाएगा कि जहां पर हमारे पास कंजम्पशन बराबर था किसके, इनकम के, उस पॉइंट को हमने नाम दिया था ब्रेक इवन पॉइंट। और उस ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी सेविंग क्या होती है, जीरो। ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी सेविंग्स क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो एपीसी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी और अप टू इन्फिनिटी, और कभी भी एपीसी जीरो नहीं हो सकता। उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया। आई होप एपीसी के बारे में आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हों, ठीक है। एपीसी ग्रेटर देन 1 भी है, ठीक है, लेस देन 1 भी है, लेकिन पॉजिटिव रहेगा, कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकता और हमेशा जीरो से बड़ा होगा। बात करते हैं एपीएस की, ठीक है। एपीएस, तो एपीएस का फॉर्मूला था हमारे पास एपीएस इज इक्वल्स टू एस अपॉन वाई। एपीएस इज इक्वल्स टू एस अपॉन वाई। तो एपीएस हमारे पास कितना है, -20 अपॉन 0, तो यहां पे तो कुछ वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, नॉट डिटरमाइन। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, सेविंग है -15 अपॉन 10, तो -1.5 फिर हमारे पास कितना 10 -10 अपॉन 20, तो -0.5 फिर हमारे पास 20, फिर हमारे पास कितना है -5 अपॉन 30, तो -5 अपॉन 30 का मतलब है 1/6। 1/6 का मतलब माइनस, ठीक है, 1/6 का मतलब -0.6667, ठीक है, एंड सो ऑन। अब आ जाएगा 0/40, तो 0/40 का मतलब क्या होता है, 0। 0/40 का मतलब क्या होता है, 0। 0/40 का मतलब क्या होगा बच्चों, 0 होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। अब यहां पर 5/40, तो 1/10, तो 5/50, तो 1/10 का मतलब 0.1, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिएगा, अब ये आ गया हमारे पास एपीएस। अब एपीएस की अगर हम बात करें, एपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकता। एपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकता। एपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकता, बिकॉज हम अपना इनकम का सारा पार्ट सेव नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे आप पढ़ तो सकते हो कि भाई एपीएस 1 हो जाएगा, कब आप ये कर लो, अगर पढ़ने की बात है, ठीक है, हाइपोथेटिकल हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने सारा इनकम का पार्ट क्या कर लिया, सेव कर लिया, तब आपका एपीसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें प्रैक्टिकली, तो एपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होगा। एट 0 लेवल ऑफ इनकम हम फिर भी कंजम्पशन कर रहे थे, एंड दैट कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो एपीएस नेगेटिव हो सकता है, यस, एपीएस कैन बी नेगेटिव। एपीएस की वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है एपीएस की, ठीक है। एपीएस की वैल्यू 0 हो सकती है, यस, एपीएस 0 हो सकता है, ठीक है। एपीएस लेस देन 1 हो सकता है, यस, ऑलवेज ये लेस देन 1 होगा। ऑलवेज क्या होगा, ये लेस देन 1, कभी ना 1 हो सकता और ना ही 1 से ये ग्रेटर देन हो सकता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ओके। अब ये एपीएस कहां पर नेगेटिव होगा, जैसे हमने कहा एपीएस नेगेटिव हो सकता है। एपीएस कहां नेगेटिव होगा, जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट एपीएस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। अब देख लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट हमें कहां अचीव हो रहा था, जहां पर सेविंग 0 थी, और जहां पर सेविंग 0 है तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले अगर आप चेक करें तो ये सब जगह क्या है, ये नेगेटिव साइन है, सब जगह क्या है, नेगेटिव साइन है, सब जगह क्या है, नेगेटिव। लेकिन अगर हम बात करें एट ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये 0 हो जाएगा। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग्स क्या है हमारी, पॉजिटिव। जब सेविंग्स पॉजिटिव है, इसलिए एपीएस क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है इतना सभी बच्चों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा, आप लोग चैट बॉक्स में जो भी है मुझसे आप पूछ सकते हैं, इट्स अ लाइव स्ट्रीमिंग। आपके जो भी डाउट्स हैं आप एक एक डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट्स है, आपके पास मोबाइल ऐप है, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कभी भी चैट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स डोंट हेजिटेट, ठीक है, पूछने में आप कभी भी हेजिटेट ना हो, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसका हमारे पास फॉर्मूला है डेल सी अपॉन डेल वाई। डेल सी अपॉन डेल वाई, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। अब देखिएगा यहां पे तो कुछ नहीं आएगा ये। अब देखिए कंजम्पशन कितना चेंज हुआ, 5, इनकम कितनी चेंज हुई, 10, तो 5/10 कितना आ जाएगा, 0.5। फिर कंजम्पशन कितना हुआ,
5 चेंज, इनकम कितनी चेंज हुई 10, तो 5/10 आपको तो बताया था ये लीनियर फंक्शन बनाता है, ठीक है। तो 0.5 क्योंकि ये सेम रेट से क्या हो रहे हैं, सेम रेट से क्या हो रहा है चेंज, इसलिए एमपीसी क्या रहेगा, सेम रहेगा, एमपीसी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर एमपीएस की बात करें तो सेविंग -20 से कितनी होगी, यहाँ पे तो कुछ नहीं, -20 से -15, इसका मतलब पॉजिटिव चेंज आ रहा है 5 का, और इनकम कितनी चेंज हो गई, वो भी 10 से, तो 5/10 हर बार 5/10, तो इसका मतलब ये भी कितना रहेगा हर पॉइंट पर 0.5, कितना रहेगा 0.5, क्योंकि सेविंग फंक्शन भी, सेविंग कैसे इंक्रीज हो रही है, सेम रेट से क्या हो रही है, सेविंग भी इंक्रीज हो रही है। आई होप इतना आप सभी बच्चों को समझ में आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसका एक डेरिवेशन आपको बताता हूं, ठीक है, वो याद रखना, APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1 एंड सिमिलरली MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1। इसका डेरिवेशन बताते हैं कि ये दोनों E1 के इक्वल कैसे होते हैं, APC प्लस APS इक्वल टू 1, MPC और MPS इज इक्वल्स टू 1। सो अब APC और APS कैसे होते हैं इक्वल टू 1, अब आपको पता है इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ये तो आपको बताया था कि इनकम किसके बराबर है, कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर है, ठीक है। डिवाइड बोथ साइड बाय y, दोनों साइड को किससे डिवाइड करते हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को किससे डिवाइड करते हैं, y से, तो क्या मिलेगा y/y इज इक्वल्स टू c/y प्लस s/y। सो y से y को कैंसिल किया हमने, तो हम यहां पे क्या मिलेगा हमें 1 इज इक्वल्स टू c/y। व्हाट इज c/y, चेक कर सकते हैं, व्हाट इज c/y, व्हाट इज c/y, APC, तो c/y की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, APC पुट कर सकते हैं। अब आपको पता ही चल गया व्हाट इज s/y, यस सर हमें पता है, अब ये क्या है APS, तो APC प्लस APS कितना हो गया, इक्वल्स टू 1। ओके, चेक कर लेते हैं इसको कि APC और APS 1 है या नहीं है, चेक कर लेते हैं, ये जो हमने शेड्यूल बनाया चेक करते हैं। APC 2.5, APS -1.5, तो 2.5 में से -1.5 गया तो कितना बचेगा 1, APC 1.5 उसमें से गया -0.5, तो क्या बचेगा 1, ठीक है। अब यहां पे ये 1.66 कुछ 7 होगा, इसमें से माइनस कर दिया, 1 + 0 1, 0.9 + 0.1 तो कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्लियर है, ओके। सिमिलरली MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1, सो हमें पता है अगर मैं ऐसे लिखूं, चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग, तो ये बात सही है। चेक कर लेते हैं कैसे, देखिए चेक करते हैं, इनकम कितने से चेंज हो रही है, 10 से, इनकम कितने से चेंज हो रही है, 10 से इनकम चेंज हो रही है, ठीक। तो इनकम में जितना चेंज आ रहा है वो किसके बराबर होगा, कंजम्पशन और सेविंग। कंजम्पशन कितना चेंज हुआ 5, सेविंग कितने से चेंज हुई 5 से, 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इस दोनों साइड को डिवाइड बोथ साइड बाय del y, दोनों साइड को किससे डिवाइड करते हैं, del y से, तो हमें क्या मिलेगा, del y इज इक्वल्स टू del c/del y प्लस del s/del y, देन वी गेट ये कैंसिल, ठीक है, तो कितना मिलेगा यहाँ पे 1 del c/del y। व्हाट इज del c/del y, यस सर हमें पता था, चेंज, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम, इसको हम बोलते थे MPC और इसको हम बोलते थे MPS, तो क्या हो गया MPC और MPS दोनों का सम कितना होता है 1, तो हमने डेरिवेशन दोनों का देख लिया। अब देखते हैं MPC और MPS, तो ये 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1, तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब आपको मैंने सारी चीजें स्टूडेंट समझा दी कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है, इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ क्या क्या लाई कर सकती है, ठीक है। तो इतनी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई, ओके। तो यहां पर मैंने आपको स्टूडेंट्स ये पूरा एक डेरिवेशन भी समझाया और एक ये स्केड्यूल मैंने आपको बताया कि स्केड्यूल कैसे प्रिपेयर होगा और APC, MPC और APS और MPS की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और किसकी वैल्यू कहां लाई कर सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए इन चारों में से किसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, आपको नजर आ रहा होगा क्या नेगेटिव हो सकता है। यस सर हमें बिल्कुल पता है, जल्दी से आंसर करें जिस बच्चों को पता है, बताएं जल्दी से क्या आंसर होगा। यस सर हमें पता है कि APS नेगेटिव हो सकता है, APS क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बाकी कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होगी। क्योंकि APS क्यों नेगेटिव है, क्योंकि हमारी सेविंग्स क्या है, नेगेटिव, और चेंज इन सेविंग्स क्या है, वो पॉजिटिव है, चेंज इन कंजम्पशन क्या है, वो पॉजिटिव है, इसलिए वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। और APS ऐसा है जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, लेकिन कभी 0 नहीं हो सकती। तो दिस इज होल अबाउट स्टूडेंट्स
प्रोपेंसिटी टू सेव एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। और जैसे कि आपको पता है कि आपको शेड्यूल मिल गया होगा कि हमारा जो मंडे है, मंडे टू सैटरडे हमारी डेली लाइफ क्लास रहेंगी, एक 11 बजे से और एक शाम में आपके पास टाइम शेड्यूल है। संडे में आप लोग का टेस्ट रहेगा। सर वो टेस्ट किससे होगा? आप लोग हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, यासर अली क्लासेस को, हम आपको अपने बैच में ऐड करेंगे, ऑनलाइन बैच में, जहां से हम आपको असाइनमेंट्स के थ्रू आपके टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, जो डेली रिपोर्ट्स आपको मिलेगी, जहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सो स्टूडेंट देरी ना करें बिल्कुल भी, ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और बाकी जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनको जरूर देख लें ताकि ये कॉन्सेप्ट्स भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।